कभी तेज धूप तो कभी बारिश और उमस लोगों की सेहत पर भारी असर डाल रही है। बदलते मौसम में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। पर्चा बनवाने से लेकर चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइनें हैं। इसी विषय पर हमने एक डॉक्टर से बातचीत की है कि क्यों हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। नमस्ते, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर पिंकेश। दिल्ली में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है डॉक्टर, वायरल का जो बुखार है, दिल्ली के कई लोगों में इसका असर देखा जा रहा है। दिन के रोज ऐसे 100 मरीज हैं जो डॉक्टर के पास जाकर ये शिकायत दे रहे हैं कि बुखार है, सर्दी है, वायरल है, बदन दर्द है। जिस तरीके से कोरोना में देखा गया था, लोगों को वायरल की शिकायत थी, अब फिर से वही चीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोरोना तो नहीं है, लेकिन वायरल की जो शिकायत है, लोग डॉक्टर के पास लेकर काफ़ी तादाद में जा रहे हैं। तो दिल्ली का माहौल जैसा कि बना हुआ है, कभी बारिश है, कभी अचानक से धूप आ जा रही है, कभी बहुत तेज़ भारी बारिश हो जा रही है। तो इन चीज़ों की वजह से कुछ हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन हम आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे कि किन कारणों की वजह से वायरल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और क्यों पहले जो वायरल था वो 3-4 दिन तक टिकता था, लेकिन अब जो वायरल फैल रहा है, जो नया वायरल हो रहा है, वो 7 से 8 दिन तक लोगों के अंदर टिक रहा है। डॉक्टर पिंकेश, इस पर आपकी क्या राय है? व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। पहली बात, तो जो अभी वायरस फैल रहा है वायरल इन्फेक्शन में, वो सिर्फ प्लेन वायरस नहीं है, पहले से काफी स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है उसका। इसी वजह से 2 या 3 दिन के बदले वो 7 दिन 8 दिन और कुछ पेशेंट्स में वो 15-20 दिन तक भी बुखार दे रहा है। सो फर्स्ट थिंग, स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग वेरिएंट, एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वायरल इंफेक्शन को फाइट करने में टाइम लेता है। जब वायरल नॉर्मल रहता है या फिर बॉडी अडेप्टेड रहती है, उसके पास इम्यून मेमोरी रहती है, तो वो जल्दी ओवरकम कर देती है वायरल इन्फेक्शन को 1 2 या 3 दिन में। लेकिन जब कोई नया स्ट्रेन है या फिर स्ट्रॉन्गर वेरिएंट है, तब वायरस को ओवरकम करने के लिए इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है। जी जी सो जी। इसलिए 7 से 8 दिन और कभी कभी 15 दिन तक का भी टाइम लग रहा है। प्लस अभी जो वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है, इट इज सुपरसीडेड बाय अदर इन्फेक्शन। जैसे देखने में आया है, मोर देन 30-40% वायरल इन्फेक्शन के साथ लोगों को टाइफॉइड या तो मलेरिया या तो जी जी डेंगू भी पॉजिटिव पाया गया है। जी। सो इट इज नॉट जस्ट प्लेन वायरल इन्फेक्शन, लेकिन इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से दूसरे इन्फेक्शंस भी इसके साथ पाए गए हैं। तो डॉक्टर, आपने कहा कि ये जो स्ट्रेन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये किस प्रकार का स्ट्रेन है? मतलब क्या ये कोरोना जैसा है या एक नया स्ट्रेन है जो इस वक्त माहौल में फैलता जा रहा है? इसके ऊपर डॉक्टर कोई जानकारी? जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ इसके बारे में कंफर्म नहीं कर सकते कि ये कोरोना है या कोरोना जैसा है। जो नॉर्मल वायरल होता था सर्दियों में या रेनी सीजन में, बिकॉज जी। ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए ये वायरल काफी स्पीड से फैल रहा है और प्लस इससे रिकवरी भी थोड़ा लेट हो रहा है। प्लस इसके वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं लोगों को, वीकनेस बढ़ती जा रही है, जी बहुत सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। अभी का जो वायरस है जी वो कंफर्म नहीं है कि कोरोना वायरस है या कोरोना की तरह है, लेकिन जी डेफिनेटली जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता था सर्दियों में, बारिश में, उससे ये कहीं स्ट्रांग है। जो जी। नॉर्मल हर साल 2 3 दिन में वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाता था, लोगों का 7 दिन 8 दिन 9 दिन जा रहे हैं, तो ये जी नॉर्मल जो वायरल इन्फेक्शन था उससे डेफिनेटली स्ट्रांग वेरिएंट है, इसलिए बिल्कुल। तकलीफ ज्यादा है। जैसा कि डॉक्टर आपने कहा कि कुछ तकलीफ़ें जो हैं वो लोगों के इम्यून सिस्टम से भी हो रही हैं, जैसा कि इम्यून सिस्टम लोगों का अब उतना स्ट्रांग नहीं है, लोगों के खान पान की वजह से भी चीज़ें बदल जाती हैं और फिलहाल वही चीज़ें हो रही हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल डॉक्टर ये होगा कि ज़्यादा समय लगने से, जैसे कि बुखार अगर ज़्यादा समय, अभी आपने कहा कि मेरा अंदाजन वक्त था कि 7-8 दिन तक लोगों को ये बुखार रुक रहा है, लेकिन आपने कहा कि 15-20 दिन तक भी कुछ लोगों को बुखार शरीर में रुक रहा है। तो मेरा ये सवाल होगा कि ज़्यादा समय तक शरीर में बुखार रहने से क्या और चीज़ें और तकलीफ हो सकती है लोगों को? मतलब आप भी जानते हो डॉक्टर कि ज़्यादा दिनों तक बुखार होना नहीं चाहिए, 15-20 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या दूसरी तकलीफें हो सकती हैं डॉक्टर? ज्यादा दिन बुखार रहने से बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसमें से मेन चीज जो पेशेंट्स में पाई जाती है,
फर्स्ट लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है और कुछ पेशेंट्स में लॉस ऑफ स्मेल भी हो जाता है। इसके वजह से उनको नॉर्मल खाना जो अगर समझो 3 रोटी खाते थे तो कम जाता है, 1 रोटी जितना जाता है। सो लॉस ऑफ एपेटाइट जो हम बोलते हैं, खाना ऑलमोस्ट आधा या उससे कम होना। दूसरा चीज फेफड़ों पे और ऑलमोस्ट तो हार्ट पे भी तकलीफ हो सकती है। और फेफड़ों इन और हार्ट जनरल पर कॉमन तकलीफ हो पेशेंट्स सकती में, यस यस, अगर प्रीवियस कोई सीओपीडी एस्थमा का पेशेंट है या है। फिर जी। प्रीवियस किसी को हार्ट डिजीज है तो उन पेशेंट्स में ये फेफड़ों पे और हार्ट पे तकलीफ ज्यादा देती है। बहुत दिन ज्यादा बुखार रहने की वजह से जी। जी। पेशेंट जो ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट्स है या सीओपीडी के पेशेंट्स हैं या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनमें फेफड़ों पे ज्यादा असर हो सकता है। नॉर्मल पेशेंट्स में भी बहुत दिन बुखार रहने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, उनकी ताकत कम हो सकती है, प्लस खाना कम होने की वजह से भी ये तकलीफें पाई गई है। सो बेसिकली मसल वीकनेस होना, खाना कम खाना, और उसके वजह से फिर इम्यून सिस्टम को भी बाउंस बैक करने में टाइम लग जाएगा। यानी कि तकलीफ़ें जो हैं जिनको ऑलरेडी कुछ बीमारियां हैं या जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं उन्हें तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं ज़्यादा दिन बुखार रहने से। ठीक, मेरा अगला सवाल डॉक्टर ये रहेगा कि आपने कहा कि जब टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेन है, क्या इन्फेक्शन हुआ है एक्चुअल में। लेकिन मेरा आपसे ये मतलब इससे रिलेटेड एक सवाल दूसरा होगा कि क्या कोई नया स्ट्रेन है जो लोगों को इतनी तकलीफ दे रहा है, इतना परेशान कर रहा है, या वही एक नॉर्मल वायरस है जो कोरोना के आने के बाद से और स्ट्रॉन्ग हो गया है डॉक्टर? सो बेसिकली जैसे मैंने कहा पहले भी कि बिना टेस्ट किए तो कोई कंफर्मेशन कोई डॉक्टर नहीं जी। बता सकता बिल्कुल या कोई बिल्कुल। क्लेम नहीं कर सकता कि ये कौन सा वेरिएंट है। लेकिन जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता था हर साल, उससे ये स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, उससे ये डेफिनेटली मोर पोटेंट वेरिएंट है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज फॉर रिकवरी बढ़ रहा है, प्लस बिल्कुल जिस स्पीड से फैल रहा है वो भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अगर एक भी आदमी को है तो उसके रिलेटिव्स को, बच्चों को या बीवी को होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक ही फैमिली में मल्टीपल लोगों को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है अभी तक। बिल्कुल। बिल्कुल। जो एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ रहना है साथ में, उन लोगों को जल्दी चीज़ें वायरल फैल रही हैं। ओके। अगला सवाल मेरा डॉक्टर आपसे ये होगा कि वायरल तो फैल रहा है, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हो, हर किसी को इस वक्त वायरल बारिश की वजह से फैल रहा है। किन उम्र के लोगों को ये सबसे ज़्यादा सता सकता है? बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवान को, किसे आपके हिसाब से? क्योंकि टाइम स्पैन भी जो है बुखार का वो अब 7-8 से बढ़ के 15-20 दिन तक भी हो गया है डॉक्टर। इसमें ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये हर एक एज को फैलेगा, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। लेकिन जो हाई रिस्क हम कहते हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में बच्चे आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, और वो लोग जो स्टेरॉइड्स पे है या तो जिनका इम्यूनिटी वीक है। ये 3 कैटेगरी के लोग हाई रिस्क में आते हैं और इनका ओके। रिकवरी भी स्लो है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। मतलब इन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ओके। मेरा अगला सवाल डॉक्टर ये होगा कि इससे हम सावधानी कैसे बरत सकते हैं, वायरल से हम कैसे बच सकते हैं? इस वायरस से सावधानी बरतने के 3 से 4 उपाय हैं। जी। फर्स्ट, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने का अवॉइड कीजिए। जी। अगर नहीं जा अवॉइड कर सकते हैं तो दूसरी चीज, मास्क पहनिए, जो हम कोरोना में करते थे। तीसरी चीज, आप कभी भी बाहर से घर आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए। अगर मास्क और हैंड वॉश के बावजूद भी आप वर्क प्लेस में हैं या कहीं बाहर पे हैं तो यूज हैंड सैनिटाइजर्स रेगुलरली, क्योंकि हम यहाँ वहाँ छूते रहते हैं बार बार। बिल्कुल। और पांचवी सबसे मेन पॉइंट, आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स खा सकते हैं, जी। एंटीऑक्सीडेंट्स खा सकते हैं। जी। और तीसरा, अगर आपको कोई भी बीमारी है पहले से तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है या शुगर्स है तो आप उनको कंट्रोल में रख सकते हैं और जी। बैलेंस डाइट खा सकते हैं। ओके, मतलब ये इन कुछ उपायों से हम चीज़ें जो हैं संभाल सकते हैं और इस बड़ी मुसीबत से हम बच सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया कि
प्रिकॉशन कि जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन क्या करें जब ये वायरल लग जाए? बीमारी होने के बाद इसे कैसे हम जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं? ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आप हो गया, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी बढ़ती है। दूसरा, किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए इमीडिएटली और जी, मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, जी, ब्लड टेस्ट कर लीजिए, जिससे जी, कि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। थर्ड, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड हाई प्रोटीन डाइट अलोंग विथ मेडिसिन गिवन बाय द डॉक्टर, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो सके। ये 3 चीजें कीजिए। ठीक है। डॉक्टर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। उम्मीद है ये हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही मददगार होगी और इनके बहुत काम आएगी, और ये अगर फॉलो करते हैं तो इस बीमारी की चपेट से वो बिल्कुल बच सकते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को आपकी जानकारी बिल्कुल पसंद आएगी और आपकी दी हुई जानकारी पर वो अमल ज़रूर करेंगे और बड़ी मुसीबत को फेस करने से बचेंगे, बिल्कुल।